Hello students, today we are going to start our chapter number 5. Chapter number 5 of civics, which is basically for civics only, and it is of social science class 8th, the police and the court, how it will be converted, and we will discuss about some political issues on the how to police to react and how to court to react to the judgment. So basically we will start with the introduction. In this chapter we will read about the law and order, the police hierarchy of police officers, guidelines for the police FIR, process of criminal justice and role of the lawyer. बेसिकली जो मेन रोल प्ले करता है वो लॉयर ही मेन जो रोल है वो प्ले करता है इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि the police is basically divided in so many categories. The police are the primary law enforcement agency. The police are responsible for uh, preventing crime, investing crime, upholding the law. Basically we all divide this in प्रिवेंटिंग क्राइम। पुलिस क्या करती है, हमारा जो क्राइम होता है उसको प्रिवेंट करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है अगर कहीं भी कोई क्राइम हो जाता है, अपहोल्ड द लॉ को हमारे सामने रिप्रेजेंट करती है कि लॉ हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, बेसिकली पुलिस के साथ साथ मिलकर जो कोर्ट है वो लॉ को बनाए रखती है, और इसमें मेन रोल जो प्ले करते हैं वो हमारे लॉयर्स होते हैं, क्योंकि लॉयर्स का लॉयल होना और प्लस पॉइंट हमारी कोर्ट के लिए सही फैसले लेना बहुत जरूरी हो जाता है। बेसिकली पुलिस अगर कहीं पे भी कोई क्राइम हो जाता है या फिर किसी भी तरह से कोई भी इफेक्ट में आता है, लॉ का पालन नहीं करता है, लॉ को नहीं मानता है, तो फिर यहाँ पे वो जो बात है कि किस तरह से उसको इन्वेस्टिगेट करना है, क्या लिखना है, हाँ, और क्या आगे बनाना है, क्या आगे बताना है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर कहीं भी कोई क्राइम हो जाता है, पुलिस उस हम लोगों से उसकी रिपोर्ट लेती है। ठीक है, और उसके बाद वो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं कि किस तरह से आगे चेंजेस होने हैं या फिर आगे बात बढ़नी है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हायरार्की ऑफ पुलिस ऑफिसर मतलब उनकी रैंक के हिसाब से पुलिस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो आ जाता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, जो कि पूरा जो हमारा स्टेट होता है, स्टेट के ऊपर जो हमारे पुलिस हेड पुलिस होते हैं वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जस्ट नीचे होते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के। और इसके बाद आ जाते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस क्या होते हैं भाई, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी सारे केसेस को देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट में होने वाले क्राइम्स को देखते हैं, वो उसके अंदर आते हैं। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और चौकीदार। एंड ऑफ द डे यहाँ पे इस तरह से इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सपोज करो आपका आसपास का कोई थाना है या फिर पुलिस स्टेशन है, वो वहां पे लगे होते हैं और वहां पे होने वाले क्राइम को स्टडी करते हैं। सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी उसी तरह वर्क करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम गाइडलाइंस फॉर द पुलिस। गाइडलाइंस फॉर द पुलिस क्या दी गई है, द पुलिस आर नॉट ओवर एंड अबव द लॉ। कभी भी ज्यादा और उससे लॉ से ऊपर नहीं है कोई भी। द पुलिस मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट मस्ट रिस्पेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन। ओके, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पालन करते हुए जो सिटीजन्स के राइट है उनको मानते हुए पुलिस को आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा यही गाइडलाइंस दी गई हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो इशूड सर्टेन गाइडलाइंस टू द पुलिस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। सम ऑफ दिस गाइडलाइंस आर दिस: द टाइम, द प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड द वेन्यू ऑफ custody of the person accused should be noted by the police। मतलब जो भी क्राइम हुआ है उससे रिलेटेड जिसको अरेस्ट करना है या जो इसको कस्टडी में लेना है ना, उसके राइट्स का ध्यान में रखते हुए भी उसको आगे बढ़ाना है, केस को आगे बढ़ाना है, और उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं उनको नोट डाउन करना है। और इफ द रिलेटिव
of the accused do not reside with him, then the police should inform the relatives. अगर जो relatives है वो accused के वो उसके साथ नहीं है तो वो उसको inform करें, पुलिस को inform करेंगे, है ना. The accused should be made aware of his right immediately after the arrest. तो accused को अपने rights का बिल्कुल ध्यान में रखते हुए उस पुलिस उसकी पालना करेगी, उसके साथ किसी भी तरह का मिसबिहेव नहीं करेगी, किसी भी बैड लैंग्वेज का यूज नहीं करेगी. प्लस जो हमारा उसके रंग है, उसकी जाति है या उसकी लिंग के हिसाब से उससे भेदभाव नहीं करेंगी किसी भी तरह से. और आर्टिकल 22 ऑफ our constitution also guarantee certain rights regarding protection against arrest and detention. तो आर्टिकल 22 भी कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है जो हमारे अक्यूज होते हैं, जो संदिग्ध होते हैं, उनके साथ में. इसमें यह कहा जाता है कि द राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ द रीजन फॉर अरेस्ट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट. उसको पता होना चाहिए कि आपको किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है. अगर नहीं किया जा रहा है तो ये पुलिस की गलती है. द राइट टू बी डिफेंड बाय अ लीगल petitions of her choice. ठीक है. The right to be produced before the magistrate within 24 hour of arrest. ओके तो राइट है 24 आवर के अंदर उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए. ठीक है. और 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए आफ्टर अरेस्टेशन. ओके तो ये राइट है उसका आर्टिकल 22 के हिसाब से. तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR क्या होती है इसके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं. द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी. जो उस समय ड्यूटी पे होता है उसके जरिए इन्फॉर्म की गई हुई या फिर लिखी हुई ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, जिसके अंदर हम सारी जानकारी लिखते हैं जो क्राइम हुआ है उसके साथ, या फिर जो भी बात होती है उसके साथ में वो जानकारी यहाँ पे लिखी जाती है. इट इज लॉडेड बाय द aggrieved detailed accused of crime. On the basis of the FIR, the police begins its investigation. So on the basis of FIR पुलिस को अपना इन्वेस्टिगेशन उसी के हिसाब से करना है, उसी के हिसाब से आगे बढ़ना है ना. तो ये बात ध्यान में रखने वाली चीज है कि FIR बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है. वेयर टू फाइल अ FIR, हमें कहाँ FIR फाइल करनी चाहिए. एन FIR कैन बी filed in the police station of the concerned area. तो पर्टिकुलर जो एरिया जहां पे क्राइम हुआ है उसके आसपास का जो पुलिस स्टेशन होता है वहां पे हमें FIR फाइल करनी चाहिए. अंडर whose jurisdiction the offense has occurred, और किसके ऑफेंस में हमें ये बात रखनी है वो उसी एरिया में आता हो. ठीक है. इट मस्ट बी फाइल्ड विद द ऑफिसर इन चार्ज और विद एन assistant sub inspector. Okay, how to file an FIR. The information meet the officers in charge at the police station and narrates the sequence of events. Okay, पूरी तरह से नरेट किया होना चाहिए उन चार्ज ऑफिसर के सामने. ठीक है. The officer write down the complaint and it's signed by the informant. जिसके जरिए इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके साइन होने चाहिए और पुलिस को उसको पूरी तरह से राइट डाउन करना चाहिए. ठीक है. तो जो भी देन turned in the book to be kept by the officer, और उसको एक बुक में रख लिया जाता है जो कि ऑफिसर के जरिए दी गई होती है. Now you can see here the date and approximate hour when the crime was committed and reported, the place where it occurs, the name and address of the complaint, the name and address of the suspect, if any description of the crime, in case of thief, detail of property stolen, the section of the law which applied to द ऑफेंस. ओके तो ये सारी चीजें उसके अंदर नोट डाउन की होनी चाहिए. अगर इसके अलावा कोई चीज होती है तो वो भी FIR के अंदर पूरी तरह से नोट डाउन होनी चाहिए. तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. थैंक यू.